अच्छा, भारत जो है उसको ये एडवांटेज मिलता है कि भारत अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी प्लान तैयार करे, जिस तरह मर्ज़ी चीज़ें करे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो नहीं कर सकता, उसके ऊपर जनाब। जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नदीम। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है, आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया के आपस के हालात जो चल रहे हैं, ठीक है? अगर बात की जाए यूक्रेन की, तो यूक्रेन में इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट की अपील पर पोलैंड जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को एंट्री दे रहा है वीज़ा फ्री। ये तो इसीलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स सेफ़ एंड साउंड अपनी कंट्री वापस आ सकें और मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे तो बिल्कुल एक उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी है, तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल वो आके अपनी कंट्री में कंटिन्यू कर सकें। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के भी काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे, और मेरे ख्याल से अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कोई उनके लिए एक्शन नहीं लिया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। के ऊपर वॉर है और इसके ऊपर ना किया जाए। अच्छा, भारत जो है उसको ये एडवांटेज मिलता है कि भारत अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी प्लान तैयार करे, जिस तरह मर्ज़ी चीज़ें करे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो नहीं कर सकता, उसके ऊपर जनाब। क्या जब S-400 इंडिया ने लिया था, तो क्या किसी मुल्क के सफ़ीर ने इंडिया को कहा था कि आप क्यों ले रहे हैं? ये तो हमारा दुश्मन है। अभी AK-203 राइफ़ल्स का जो है वो है, तो क्या रशिया को कहा जाएगा कि अमेरिकन इंडियंस को कहा जाएगा कि रशियन से ये ना खरीदें आप? तो वही फ्रांस जो इंडिया को राफ़ेल दे रहा है, और बहुत सारी यूरोपियन ममालिक इंडिया के साथ बड़ी अच्छी बायलैटरल्स हैं उनके साथ। तो वो किस तरह ये इंडिया को कह सकते हैं? सो मेरा ख़्याल है कि ये जो हमें पैगाम पहुँचाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नदीम। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है, आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया के आपस के हालात जो चल रहे हैं, ठीक है? अगर बात की जाए यूक्रेन की, तो यूक्रेन में इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट की अपील पर पोलैंड जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को एंट्री दे रहा है वीज़ा फ्री। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? मेरी तो यही राय है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारे जो हैं लोग वहाँ पे स्टूडेंट हैं, दूसरे लोग हैं, उनको देनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो सफारत खाने हैं उधर उनका काम है ये कि अगर जंग लगनी थी तो उससे पहले इंतज़ामात किए जाते, ना कि बाद में जब लग गई है तो अब उनको होश आई है कि यार इन्होंने भी कहीं जाना है, इनको दूसरी कंट्री शिफ्ट किया जाए या कुछ ऐसे किया जाए। स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ रोज़ मीडिया के ऊपर वो रो रहे हैं बेचारे, इतनी ठंड में उधर वो जंगल बियाबान में पड़े हुए हैं, ना उनके लिए खाने के लिए कुछ है, पैसे ख़त्म हो गए हैं। वो भी किसी के बेटे हैं, किसी की बेटियां हैं, हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, हमें उनके दुख का एहसास है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए एज़ सून एज़ पॉसिबल कि उनका फौरी जो है उनका वो हल करें और उन्हें दूसरी कंट्री में शिफ्ट किया जाए। अच्छा, जिस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों ही ममालिक के स्टूडेंट्स वहाँ पर बहुत बुरे हालात में हैं और इंडिया की गवर्नमेंट ने इस पर जो है एक्शन भी लिया है, आपको क्या लगता है? पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तो वहाँ पर हैं, यूक्रेन में फंसे हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर रही है? और इंडिया की हेल्प करने के लिए इस वक्त जो है वो पोलैंड हेल्प कर रहा है, क्या वजह है? क्या इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो डिफरेंट ममालिक के साथ अच्छे हैं? क्या वजह लगता है आपको? जी, इंडिया एक बिग कंट्री है, इकोनॉमिकली वो हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके जो हैं रिलेशंस में भी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हालात हैं मुल्क के वो भी नहीं ठीक, हमारी ओपोजिशन कुछ कहती है, गवर्नमेंट कुछ कहती है, तो ये मिल के एक इशू है जी, ये एक नेशनल इशू है जिसे अपरेज किया जाए और वहाँ की गवर्नमेंट को या वहाँ के सफारतकार जो हैं हमारे, उनको कहा जाए कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल इसका मसले का हल निकाला जाए और उनको सेफ साइड दी जाए हमारे जहाँ वो जो लोग हैं उधर। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरीके से वो लोग एक्शंस लेते हैं हर इशू पर, ठीक है, अपने हर इशू पर वो लोग एक्शन ले रहे हैं, इसीलिए क्या आपको लगता है कि वो लोग आगे जा रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया के तमाम ममालिक के साथ जो है वो रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं, मुसीबत के वक्त जो है उनके मुल्क के काम आते हैं, रिलेशनशिप उन्होंने इस तरीके से बिल्ड कर लिया है। क्या आपको ये वजह लगती है कि इंडिया इस वक्त जो है हमसे ज़्यादा कामयाब जा रहा है? जी, अगर आप थोड़ा सा बैक पे जाएँ तो अफ़गानिस्तान में भी जब हालात ख़राब हुए थे, सबसे पहले उन्होंने अपने लोगों को वहाँ से निकाला था। तो वो अपने प्रायोरिटी पे रखते हैं लोग, वो फर्स्टली सोच लेते हैं भई ये जो है हालात ख़राब हो रहे हैं तो इनका सद्देबाब होना चाहिए। हमारे ऊपर से जब पानी सर से गुज़र जाता तो फिर हम सोचते हैं भई अच्छा अब भी कुछ करना है, उस वक्त भी कुछ नहीं करते। तो ये एक डिफरेंस है जो मैंने देखा है कि उनके और हमारे दरमियान ये चीज़ है, वो सहूलतें दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे, हम बस सोच में बयानात में लगे रहते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, करते कुछ भी नहीं है।
ये तो इसीलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स सेफ़ एंड साउंड अपनी कंट्री वापस आ सकें और मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे तो बिल्कुल एक उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी है, तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल वो आके अपनी कंट्री में कंटिन्यू कर सकें। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के भी काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे, और मेरे ख्याल से अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कोई उनके लिए एक्शन नहीं लिया। एज बीइंग अ स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट करने आई, तो मुझे पता है कि एक स्टूडेंट की लाइफ पहले ही बहुत हेक्टिक होती है, और फिर इस सिचुएशन में कि जहाँ उनको पता है कि वॉर हो रही है, तो वो चाहते हैं कि वो अपने होमलैंड वापस आएँ, अपनी फैमिलीज़ के पास आएँ, ताकि वो भी आगे कंटिन्यू कर सके, क्योंकि पहले ही उन्होंने मेरे ख्याल से वहाँ पे बहुत साल अपने लगा लिए हैं, और वो अगर वहाँ से अब कंटिन्यू नहीं कर सकते तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए खुद के वो ऐसा ही जैसे इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई ये किया है, इनिशिएटिव है उनके लिए, तो पाकिस्तान भी करे। फिर तो क्या हमारी गवर्नमेंट सो रही है इस वक्त? पता नहीं, गवर्नमेंट को बाकी चीज़ें बड़ी याद आ रही हैं, क्योंकि जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था, तब हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो रशिया में ही थे उस टाइम। तो मुझे नहीं समझ आती कि पता नहीं वो कहाँ पे है, जो अभी तक उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कोई नहीं किया। हालांकि ये तो गवर्नमेंट बनी ही यूथ के नाम पे थी कि यूथ इसको सपोर्ट कर रही है, और वो यूथ के लिए नहीं कुछ कर रहे, तो मेरे ख्याल से करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम देखते हैं कि जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है तो इंडिया का साथ देने के लिए मुख्तलिफ ममालिक जो है वो तैयार रहते हैं। अभी भी बहुत मुश्किल हालात हैं, जाहिर सी बात है, दोनों ममालिक के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं, और पोलैंड जो है वो इस वक्त हेल्प कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इंडिया के दूसरे ममालिक के साथ रिलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इंडिया हर तरह के हालात से निमट रहा है? क्या वजह लगती है आपको? मेरे ख्याल से इंडिया का जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपने IR जो इंटरनेशनल रिलेशंस वो काफ़ी हद तक अच्छे रखती है, और वो मेरे ख्याल से उन्होंने अपने रिलेशंस को मेंटेन किया हुआ है। पाकिस्तान एक तो इतनी वो फंड्स के हिसाब से भी इतनी नहीं, इकनॉमिकली वो भी इतनी उनकी नहीं स्ट्रॉन्ग, तो इस वजह से शायद पाकिस्तान का भी कुछ लोग पाकिस्तान का भी बाकी कंट्री साथ नहीं देती हैं, और पाकिस्तान भी कुछ अपने ताल्लुकात बाहर वाले कंट्री से सही नहीं रखता। तो मेरे ख्याल से यही मेजर वजह है इनकी। तो अगर पाकिस्तान रखेगा तो मेरे ख्याल से बाकी भी हेल्प करेंगे। तो क्या यही वजह उनकी IR स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से वो आज आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है।